नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुहतरम नाज़रीन किराम सामईन इज़ाम, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है ग्राम पंचायत इलेक्शन या इस्लाम और कुफ्र की जंग। नाज़रीन किराम, अब से चंद दिनों बाद यूपी बस्ती वग़ैरह में ग्राम पंचायत का इलेक्शन यानी प्रधानी का चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर के हर गांव में एक ऐसा माहौल है कि बस अल्लाह की पनाह। हर शख्स की ज़बान पर दिन रात सुबह शाम बस इलेक्शन का ही तज़किरा होता है। बाज़ारों में, होटलों में, चाय की दुकानों पर बस इलेक्शन की बातें चल रही होती हैं। जहाँ दो चार जमा होते हैं, बस यही मौजू कि फ़लाँ इतने वोट से जीत रहा है और फ़लाँ इतने वोट से हार रहा है, फ़लाँ को जिताना है और फ़लाँ को हराना है। गली कूचों, महल्लों, चौराहों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारेबाजियाँ होती हैं। तकरीबन हर गांव में एक तनाव का माहौल होता है। हर शख्स खौफ व हरास में मुब्तला होता है और ऐसा महसूस होता है कि एक पार्टी वाले दूसरी पार्टी वालों के खून के प्यासे हैं। ये माहौल देख करके ऐसा लगता है कि यह ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं बल्कि इस्लाम और कुफ्र की जंग हो रही है। हर शख्स बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना अपनी सआदत समझता है और जान का नजराना पेश कर देना अपनी शहादत समझता है। हर उम्मीदवार इस इलेक्शन बल्कि जंग में कामयाबी के लिए तन मन धन की बाजी लगा देता है, लाखों रुपए लुटाता है, हर घर और हर दर जा कर के मिन्नत और समाजत करता है, चोर चमार शराबी कबाबी की खुशामद करता है, हर छोटे बड़े को बाबू भैया चचा कह कर के पुकारता है। और क्यों ना हो, मजबूरी है, मजबूरी में तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है। घर पर दिन रात लंगर चलता है, एक तरफ शराब का दौर चलता है तो दूसरी तरफ शबाब और कबाब का इंतज़ाम होता है। वोटों की ख़रीद व फ़रोख्त होती है। हर वोट के बदले 1000, 2000, 4000 की बोली लगती है। वोट देने वाला भी इंतहाई चालाकी और होशियारी से काम लेता है। हर उम्मीदवार से वोट देने का वादा करता है और दोनों तरफ से अपनी जेब भरता है, क्योंकि उनको भी पता है कि पैसा लूटने का ये मौसम बहार है। आज फ़ायदा उठा लो, मौके को गनीमत समझते हुए वोट देने वाला वो पैसा दोनों तरफ से खूब लूटता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मौसम बहार अब 5 साल के बाद ही आएगा और उम्मीदवार से 5 साल के बाद ही मुलाकात होगी। खैर, अल्लाह तबारक व तआला हमारे उम्मीदवारों को और वोट देने वालों को सही समझ आता फ़रमाए। तो ये मुख्तसर अहवाल थे इलेक्शन के अय्याम के, जो मैंने आप हजरात के सामने बयान किया, वरना खुदा को ही मालूम है कि क्या क्या खुराफात और वाहियात इन अय्याम में अंजाम दी जाती हैं। बस अल्लाह की पनाह। इन अहवाल को देख करके मैंने मुनासिब समझा कि इलेक्शन के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मसाइल की वजाहत कर दूं। तो बुनियादी तौर पर यह मसला याद रखें कि हम जिस उम्मीदवार को वोट दें वो अमानतदार और दयानतदार हो, कौम का, मिल्लत का, समाज का, सोसाइटी का, गांव का खैर ख्वाह और हमदर्द हो, ख़ाइन और लुटेरा ना हो, अवाम और कौम के पैसे से अपनी जेब भरने वाला ना हो। आपके दिल में ये सवाल पैदा होगा कि ऐसा उम्मीदवार मिलना तो मुश्किल है,
कि जो अमानतदार हो, दयानतदार हो, सादिक हो, सच्चा हो, पैसा लूटने वाला ना हो, आवाम और कौम के पैसों से अपनी जेब भरने वाला ना हो, तो ऐसा उम्मीदवार मिलना मुश्किल है। तो उलमाए किराम ने फरमाया कि अगर तमाम उम्मीदवार ख़ाइन और लुटेरे हों तो उनमें जो कम ख़ाइन हो और कम लुटेरा हो उसको वोट दिया जाए। दूसरा अहम मसला ये है कि पैसा दे करके वोट ख़रीदना और बेचना नाजायज़ और हराम है। पैसे के बदले ना उम्मीदवार वोट को ख़रीद सकता है और ना ही वोट देने वाला वो पैसे के एवज़ अपने वोट को फ़रोख्त कर सकता है। वोट का बेचना और वोट का ख़रीदना ये बदतरीन किस्म की रिश्वत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों को जहन्नमी करार दिया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वलमुर्तशी फिन्नार, यानी रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला ये दोनों के दोनों जहन्नम का ईंधन होंगे। तीसरा अहम मसला ये है कि जो उम्मीदवार गांव का प्रधान मुंतखब हो जाए तो उसके लिए उसकी मुतय्यन तनख्वाह हलाल होगी। इसी तरह वो रकम भी हलाल होगी जो किसी काम के कराने पर हुकूमत की तरफ से परसेंटेज के तौर पर उसको दी जाती है। इसके अलावा वो रकम जो गांव की तामीर व तरक्की या मकान और नालियां बनवाने के लिए आती है उसको उसी मसरफ़ में ख़र्च करना ज़रूरी है। उसमें से एक पैसा भी अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना नाजायज़ और हराम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।